प्यारे बच्चों, हम आज क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स या पूर्णांक किसे कहते हैं इसको समझेंगे। इससे पहले छठी कक्षा में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इससे आगे तक जाएं, उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं से पहले हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, सबसे पहले सभी बच्चे जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि 1 से जो संख्याएं शुरू हुई थी, गिनतियां 1 से शुरू हुई थी जब किसी चीज़ को गिना जाता था। लेकिन उसके बाद 0 की खोज होने के बाद 0 भी इसमें शामिल हो गई। लेकिन जैसे जैसे मानव के दिमाग ने और सोचना शुरू किया, तो जितनी संख्याएं हमारी प्लस की होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं, उतनी संख्याएं हमारी नेगेटिव यानी कि माइनस की भी होती हैं। इसका मतलब ये जो सारी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्णांक में शामिल हो गई। इसका मतलब ये पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं। ये सारी संख्याएं माइनस की, 0 और इधर प्लस की। हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर 0 है, 0 के इधर चलेंगे तो इनको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, 0 से इधर ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। हम जितना इधर चलेंगे, इस साइड चलते जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, जितना इधर चलते जाएंगे संख्याएं छोटी होती जाएंगी। कहने का मतलब यह है, जो संख्या अपने दाएं हाथ की तरफ होगी वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। अगर मैं कहूँ 2 बड़ा है या -6 बड़ा, तो मैंने तुम्हें बताया कि जो संख्या राइट साइड में होगी तो 2 हमारा दाईं तरफ है, राइट साइड की तरफ है, और ये हमारा लेफ़्ट साइड की तरफ है। जो हमारा दाईं तरफ जो संख्या होगी वो हमेशा बड़ी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 बड़ा है 6 से, 2 इज़ ग्रेटर देन -6। इसकी बात कर रहे थे हम। तो इसको अच्छी तरह समझ लें। कोई भी संख्या, मैं कहता हूँ अब कि -6 बड़ा या -1 बड़ा, कुछ विद्यार्थी इसको गलत लिखते हैं। मैंने जो नियम बताया हमेशा यही नियम लागू रहेगा, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कि मैंने अभी यही बताया था कि -6 और -1 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर जो संख्या दाईं तरफ होगी, राइट हैंड की तरफ होगी, वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पर -1 बड़ा है और -6 छोटा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 ग्रेटर देन -6। इसका मतलब जिस तरफ ये बड़े का निशान है, ग्रेटर देन का, जिस तरह पे मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो इसी प्रकार मैंने इसी नियम से इनको संख्याओं को आरोह क्रम में लिखा है, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और इसका उल्टा अवरोह क्रम होता है। सभी विद्यार्थी आरोह और अवरोह क्रम को पहले से अच्छे से समझते हैं। अब ये एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। तो ऐसी 2 संख्याएं लिखनी हैं जिनको हम अगर जमा करें तो हमारा उत्तर क्या आए, -7। तुम देखोगे कि -14 + 7, मैं इसको इस प्रकार भी समझा सकता हूँ। जैसे पहले हमने पढ़ा था और मैंने समझाया भी था, उदाहरण के लिए उस नियम को एक बार फिर समझ सकते हैं। मैंने लिखा 8 + 6, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 8 और 6 14 होता है। अब मैं इन दोनों संख्याओं में यदि एक जगह माइनस कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ -8 + 6 बराबर, तुम सोचोगे कि यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, यहाँ पर एक संख्या माइनस की हो गई। जब एक संख्या माइनस की हो जाती है तो उन अंकों को आपस में घटा दो, यानी कि 8 और 6 का अंतर हमें पता है 2 है। अब हम साइन की बात करते हैं कि निशान कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो अंक बड़ा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो अंक बड़ा होता है हमेशा हम वही निशान लगाते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा -2। उसी प्रकार हमारा एक क्वेश्चन था, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जिसका योग -7 है। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं लिखें जिनको हम जमा करें तो हमारा उत्तर -7 आए। तो -14 और 7 यानी कि -7 आए।
तो -14 और -7 मैंने तुम्हें बताया, तो ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, जैसे यहाँ पे बताया था अंतर, तो इसको और इसको हम माइनस कर देंगे तो 7 आएगा। अब साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा। अब उसी प्रकार ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -10 हो। तो -10 ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको अगर मैं घटाऊं तो हमारा उत्तर -10 आए। तो -20 माइनस, यहाँ पर माइनस लिखना जरूरी है क्योंकि अंतर पूछा गया है। तो अंदर अगर मैं प्लस लिख देता, अगर मैं यहाँ पर -20 माइनस यहाँ पर प्लस का 10 लिख देता तो हमारा उत्तर आता -30। इस बात को अच्छी तरह तुम्हें समझ लेना चाहिए। मैं जैसे उदाहरण के लिए मैं संख्या रेखा पर तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि -2 और -3 कितना होगा, तो -2 और -3, हम -2 पे खड़े हैं, ये हम -2 पे खड़े हो गए, तो -3 यानी कि माइनस का मतलब इधर घटते हैं और इधर चलेंगे हम, इधर संख्याएं बढ़ती हैं। तो कितने कदम चलना है, -3 यानी कि 3 कदम इधर चलेंगे घटने की तरफ। तो -2 से 1 2 3 हम कहाँ पे पहुँच गए, -5 पर। तो यदि मैं ऐसे लिखता तो हमारा आंसर यहाँ पर -30 आता। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि यदि किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो अंदर का निशान चेंज हो जाता। यहाँ पर ये प्लस का था इसीलिए माइनस का होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, -20 घटा, अंदर हम -10 लिख देंगे ताकि बाहर माइनस के साइन को हम चेंज करेंगे तो अंदर 10 हो जाएगा। यानी कि हम इसको, इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, -20 बाहर माइनस है और तो अंदर माइनस का 10 है, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। -20 + 10 बराबर -10। इस नियम को समझ लें। पहले ये विस्तार से मैंने तुम्हें बता चुका हूँ। जो विद्यार्थी रेगुलर अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी समझ में ये अच्छे से आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया पूर्णांकों का योग करना और उनको घटाना, जमा और घटा। अब पूर्णांकों का हम गुणनफल, हम इन संख्याओं को, पूर्णांकों को हम गुणा कैसे करते हैं, मैंने बड़े आसान से एग्जाम्पल से तुम्हें समझाया है। 2 × 3 = 6। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये 6 होता है। मैंने यहाँ पर 1 का साइन चेंज कर दिया, यानी कि ये संख्या माइनस की हो गई और ये जमा की है। यहाँ भी इसका मतलब 2 को और 3 को हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर तो 6 तो आएगा ही आएगा। अब साइन कौन सा, ये माइनस का है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो अंतर होगा ही। यहाँ तो हम, क्योंकि 2 × 3 6 होता है, यहाँ पर हम सिर्फ 6 नहीं लिख सकते, हमें गुणा के सवाल में साइन साथ में लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा ये गलती करते हैं। अब मैंने क्या किया, ये भी संख्या माइनस की, ये भी संख्या माइनस की, दोनों संख्याएं माइनस की हैं और उनको गुणा किया गया है। -2 को -3 से गुणा किया गया है, तो अब हमारा उत्तर आया 6। इससे हमारा क्या नियम बन गया, जब दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो भी हमारा धनात्मक, यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यानी कि धनात्मक संख्या आएगी। और जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी, उनको हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर पॉजिटिव ही आएगा। माइनस तभी आएगा गुणनफल में जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे और हमें नियम का पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर एक बात और होती है, हम 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। 0 को 5 से किया, 5 0 0, 0 को 8 से किया, 0 आ गया। तो यह नियम तो सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। अब एक नियम होता है गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी संख्या को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर वही संख्या रहता है। यानी कि 1 × 5 = 5 एकम 5, 8 एकम 8, 10 एकम 10, 20 एकम 20। यह दर्शाता है कि एक जो है पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। अगर हमारे से पूछा जाए कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो 1 ही होता है। 1 को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर वही रहेगा। सभी विद्यार्थी इस चीज़ को समझ के, इस बात को समझ करके अपनी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीटली करें। अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो वह मेरे को
मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है।